Good morning, my all students. Myself Shiksha Maurya. Today I am discussed about next topic polyhydramnios. तो देखते हैं सबसे पहला डेफिनेशन पॉलीहाइड्रमनस की डेफिनेशन क्या होती है। एनाटॉमिकली पॉलीहाइड्रमनस इज डिफाइंड एज द स्टेट वेयर एमनी एक्सिस्ट 2000 ml। जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रमनस। When amniotic fluid index is more than 24 सेंटीमीटर, जो amniotic fluid index होता है उसकी वो 24 सेंटीमीटर ज़्यादा होने की वजह से, और जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट होता है उसका वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा होने की वजह से पॉलीहाइड्रमनस हो सकता है। क्लिनिकल टाइप्स में इसके 2 टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जो एक्यूट है ये बहुत ही रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर, और क्रॉनिक जो होता है ये ग्रेजुअली होता है, बहुत ही मोस्ट कॉमन होता है। जो क्रॉनिक होता है ये ग्रेजुअली मतलब बहुत धीरे धीरे ये होता है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब इमीडिएटली ये नहीं कॉज करता क्रॉनिक जो होता है। नेक्स्ट हमारा है ईटियोलॉजी। एग्जैक्ट इसकी जो ईटियोलॉजी है वो एग्जैक्ट कोई भी इसकी ईटियोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ईटियोलॉजी में एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बट फीटल और मैटरनल के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कॉज कर सकता है। तो फीटल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे है पहला एनेंसिफेली। एनेंसिफेली की वजह से कैसे कॉज कर सकता है, जैसे कोई बच्चा है उसमें एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम है तो उसे एनेंसिफेली कहते हैं। एनेंसिफेली की प्रॉब्लम में क्या होता है कि बच्चे का जो हेड है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता, या ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा बाहर सीक्रेट होती रहती है मदर के एब्डोमेन में, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसे कहते हैं एनेंसिफेली। नेक्स्ट है हमारा स्पाइना बाइफिडा। एकदम सेम ऐसे ही केसेस होता है स्पाइना बाइफिडा में भी। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि ये हमारा वर्टिब्रल मतलब वो था कि एंटीरियर में होना था, ये पोस्टीरियर में होता है। पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो बेबी के स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसमें क्या होता है कि कोई होल प्रेजेंट होता है, या 2 टाइप्स का होता है, ऑकल्टा सिस्टिका। कोई भी टाइप्स का प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि CSF की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रमनस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है इसोफेजियल एट्रेसिया या ड्यूडेनल एट्रेसिया। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर एट्रेसिया की प्रॉब्लम है तो बच्चा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइड्रोप्स फिटालिस या RS इनकॉम्प्लेबिलिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बैटल हर्निया है पेशेंट को तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन है बेबी में कोई तो उसकी वजह से हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे उसका मूवमेंट वगैरह अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मैटरनल फैक्टर में है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर जैसे 2 बेबी हैं तो दोनों के लिए एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से पॉलीहाइड्रमनस कॉज कर सकता है। अगर मदर में कोई कार्डियक डिजीज़ या रीनल डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर मदर डायबिटिक है तो उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटिक है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। प्लेसेंटा में कोरियो एंजियोमा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, एब्डोमेन गर्थ जो होता है, एब्डोमिनल गर्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फंडल हाइट भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कभी भी फंडल हाइट नहीं रहती पॉलीहाइड्रमनस के केस में। डिस्पनिया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से मदर को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, पाल्पिटेशन होगा, एडिमा एंड वेरिकोसिटी होगा, और अच्छे से जो फीटल का प्रेजेंटेशन है वो अनस्टेबल रहेगा, और फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं कर सकते स्टेथोस्कोप के थ्रू, और जो यूट्रस है वो ग्लोबुलर होगा, और लार्ज स्ट्राया ग्रेविडारम होता है जो मदर के एब्डोमेन पे पड़ता है जब बेबी गर्भ में रहता है, तो मदर के एब्डोमेन पे एक ऐसे फटी सी लाइन पड़ती है जिसे स्ट्राया ग्रेविडारम कहते हैं। उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा
डार्क हो जाती है, इसे कहते हैं लार्ज स्ट्राया। ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीहाइड्रामिनास। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा हम कर सकते हैं उसमें? इन्वेस्टिगेशन में हम कर सकते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जिसकी वजह से हम एमनियोटिक फ्लूइड का पता लगा सकते हैं और बेबी के मूवमेंट्स की और हार्ट रेट के बारे में हम पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को अच्छे से चेक करेंगे, ब्लड में आरएच और एबी इनकम्प्लेबिलिटी चेक करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड का चेक करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? मदर को प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ये हमारा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रामिनास। नेक्स्ट है हमारा प्री टर्म लेबर। पॉलीहाइड्रामिनास होने की वजह से जो बच्चा है वो पहले ही जन्म ले सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, एक्सीडेंटल हेमरेज भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा एब्डोमेन फुल होने की वजह से एक्सीडेंटल हेमरेज होने का चांसेस रहता है। ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या क्या हो सकता है? अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है अर्ली रैप्चर हो सकती है, कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्राइन इनर्सिया हो सकता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा हो सकता है, इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी, ऑपरेशन के रिस्क बढ़ सकते हैं, चांसेस बढ़ सकते हैं, पीपीएस पेशेंट पीपीएस में भी जा सकता है। फीटस में क्या हो सकता है? प्री मैच्योर हो सकता है, जो बेबी है वो प्री मैच्योर हो सकता है, फीटस की डेथ भी हो सकती है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। ये हमारा कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? अर्ली डिटेक्शन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो, और कंजेनिटल एनोमलीज है तो उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ही। और माइल्ड पॉलीहाइड्रामिनास है तो हम बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और एक्टिविटी को लिमिट करने के लिए बोलते हैं। सीवियर है तो हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और ये हमारा सीवियर पॉलीहाइड्रामिनास का मैनेजमेंट जो हमने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो।